जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप थंबनेल में देख लिए होंगे, हम लोग जो है आपके बीच आए हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ बातें बताने के लिए। अगर आप 10वां या 12th पास हैं और 12th पास कर गए हैं, 12th पास ही मान लीजिए, और जो शरीर से मजबूत है, लंबे चौड़े मजबूत है, हैवी बेहतरीन दौड़ लेते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। साल में 2 बार आपको लगभग में मौका दिया जाता है एसएससी जीडी, और अच्छी खासी अमाउंट में वैकेंसी रहता है। मात्र मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस का कुछ पार्ट्स, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ पार्ट्स जो है, और हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में से एक सब्जेक्ट को चुनकर 20-20 क्वेश्चन सभी जगह से रहता है। आप उसकी एकदम बढ़िया से, एकदम आप लंबे चौड़े, पढ़ाई के लिए छोड़ दीजिए, पढ़ाई के लिए बिल्कुल हम लोग देख लेंगे कि कैसे पढ़ाना है, कैसे आपको पास कराना है। ठीक है बच्चे, आप केवल दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए और इधर ज्वाइन करके एकदम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यकीनन मानिए कि 100% है आपका रिजल्ट। हम लोग मिलकर जो है, सारा जो टीम है हमारा, बिल्कुल जो है मेहनत करेंगे और आपका एक सीट सुनिश्चित करेंगे हम। मेरे प्यारे साथियों, हमारे साथ देख रहे हैं ये राहुल सर हुए जो जीके जीएस, राहुल सर और जगदेव सर दोनों मिलकर जो है जीके जीएस में, हम इसलिए जीके जीएस के कुछ पार्ट्स क्यों बोले, ये लेंगे और जगदेव सर लेंगे। आप जानते हैं जगदेव सर जो भी पढ़ाते, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। राहुल सर और जगदेव सर दोनों पढ़ाएंगे, और जगदेव सर साथ में हिंदी भी पढ़ाएंगे जो कि डायरेक्टली लड़ेगा। अंकित सर है, रीजनिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, रीजनिंग में कहीं से भी क्वेश्चन जो सर बता देंगे उससे बाहर नहीं आएगा। और कल से ही हम लोग 12 बजे से जो है स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा 12 से 3 बजे तक चलेगा। 12 से 1 में रीजनिंग चलेगा, 1 से 2 में आपका जो है राहुल सर का जीके जीएस चलेगा, कभी बीच में जगदेव सर भी आएंगे, और 2 से 3 मेरा मैथ चलेगा। और बिल्कुल प्रीवियस ईयर रहेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। ऑफलाइन आपका 17 तारीख से आएगा। ठीक है, ऑफलाइन बैचेस 17 तारीख से आएगा, और आपका अभी ऑनलाइन जो है ऑनलाइन कंटिन्यू रहेगा ये। ठीक है, ऑफलाइन जिन बच्चे को आना है वो 17 तारीख से बाजार समिति वाला सेंटर पे आएंगे, और ये ऑनलाइन प्रॉपर रूप से आपका स्टूडियो से चल रहा है और ये चलता रहेगा। ठीक है, जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। बाकी बात अभी जीके जीएस के बारे में सर बताएंगे। ठीक है, कि सर कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। सर बताने के बाद फिर जो है हम आएंगे मैथ्स के बारे में, पूरा का पूरा डिटेल विश्लेषण आपको करेंगे कि किससे कितना क्वेश्चन आता है। सर थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, 1 सेकंड। आइए देखिए, ये आवेदन शुरुआत की जो डेट है बच्चे, ये लगभग में हर एक साल देखा जाता है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में ये आ ही जाता है। ठीक है, ये संभावित डेट माना गया है कि नवंबर या दिसंबर में 2026 में ये भरा जाएगा। परीक्षा का जो संभावित डेट है बच्चे, वो कितना है, फरवरी 2027। मतलब कहने का मतलब है ये मार्च, फरवरी या मार्च के बीच में इसका एग्जाम हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब इसी समय में इसका एग्जाम होता है। और आप जानते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। 10वां पास है तो मैक्सिमम बच्चे 10वां क्या 12th पास वाले ही भरते हैं, क्योंकि 10वां में तो छोटा ही रहता है ना, तो 10वां नहीं 12th पास इसको मार सकते हैं। लेकिन हाँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें 10वां पास की योग्यता खोजता है बच्चे। अब देखिए, आपकी उम्र सीमा क्या होना चाहिए, आपकी एज क्या होना चाहिए। तो एज 18 से 23 वर्ष हो। कितना हो, 18 से 23 वर्ष से आपका जो है 23 वर्षों तक आप फॉर्म भर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर कितने अंक का होगा, 160 अंक का होगा। सबसे पहले ये सोचना है। तो सर एक क्वेश्चन में कितने बना, तो सबसे पहले देखिए कि गणित का 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और पर प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो ये 40 मार्क्स का हो गया। रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चन होगा, ये भी 20 दूना 40 हो गया। और जीके का भी जो है 20 प्रश्न होगा, ये भी 40 हो गया। हिंदी लीजिए, या हम हिंदी इसलिए रखे, इंग्लिश अगर पढ़ना होगा जिन बच्चे को, तो उसके लिए भी सुविधा है। एडी सर आप जानते हैं इंग्लिश कैसा पढ़ाते हैं, वो सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लेकिन मैक्सिमम बिहार के बच्चे हमारे जो है उसी के ऊपर फोकस है, तो मैक्सिमम बिहार के बच्चे हिंदी ही लेते हैं। तो हिंदी के लिए जगदेव सर स्वयं पढ़ाएंगे, जीके जीएस और हिंदी दोनों। जीके जीएस में सपोर्ट में राहुल सर भी रहेंगे जो अभी थे, अब लेवल सुनेंगे।
और परीक्षा का सर समय टाइमिंग क्या होगा सर जी? तो टाइमिंग मात्र 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना है। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना है। सर जी ये भी तो बताइए सर, पुरुष कितना लंबा चौड़ा ऊंचा होगा? तो सर जी ज्यादा नहीं, बस 170 सेंटीमीटर, ये भी। और जो गर्ल्स कैंडिडेट है, तो गर्ल्स कैंडिडेट है, महिला की हाइट जो होगा वो 157 सेंटीमीटर उनका होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। बच्चे अब आपको बताते हैं इसमें दौड़ वगैरह का क्या, कितना दौड़ना पड़ेगा, महिला के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा, पुरुष के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा, ये भी बातें हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अभी ऐसे बता देते हैं कि 24 मिनट में पुरुष के लिए जो है, पुरुष के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा और महिला के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। इस बात को याद रखेंगे। तो जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी, चाहे गर्ल्स हो जो लंबी हैं, ठीक है, और जो बच्चे एकदम जो है चाहते कि 12th पास करे और तुरंत जॉब पाए, तो ये सबसे सुनहरा ऑफर मतलब ऑप्शन आपके लिए होता है। ठीक है, अगर आप शरीर से मजबूत हैं तो। अब सर ये जानने के बाद आपका एकदम हम आपको बताते हैं कि मैथ में ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे, सेकंडों में क्वेश्चन आपका उड़ जाएगा। ठीक है, सेकंडों में क्वेश्चन उड़ जाएगा, कोई तरह का दिक्कत ही नहीं होगा। जीके के लिए तो सर के लिए तो सोचना ही नहीं है, राहुल सर है और जगदेव सर है, हिंदी और जीके दोनों पढ़ाएंगे सर। बाकी बात मैथ का क्या सिलेबस होना चाहिए वो 2 मिनट में हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, मैथ्स में सर जी पढ़ना क्या क्या है आपको बता दे रहे हैं। सर नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से सर जी एक नंबर रहता है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 1 दूनी 2 नंबर का ये यहां से रहेगा। सर जी लघुत्तम समावर्तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे एलसीएम एचसीएफ कहते हैं, ये 2 नंबर का होता है। सर सिंप्लीफिकेशन, सर जी 2 क्वेश्चन यहां से आता है। सर सिंप्लीफिकेशन से कभी कभी 1 क्वेश्चन या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी देखने को मिला है। सर एवरेज से एकदम 100% 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कभी कभी 1 या 2 देखने को मिलता है। सर जी एज प्रॉब्लम से 1 क्वेश्चन रहता है। और सर जी परसेंटेज से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर सेट में आप देखेंगे तो लाभ हानि से हमेशा 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन आपका, ये बट्टा से भी 2 क्वेश्चन जो है, और साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज से भी 1 क्वेश्चन, ये दोनों मिलाकर कभी कभी 1 ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, इसमें आपका पाइप एंड सिस्टम भी आ जाता है। कभी कभी यही अगर ये दोनों आया था दोनों मिलकर, या कभी कभी इसका ये पाइप एंड सिस्टम को गायब कर देता है। और टाइम एंड डिस्टेंस से मेरे प्यारे साथियों, टाइम एंड डिस्टेंस से कितना क्वेश्चन? तो 1 क्वेश्चन रहता है। और रेलगाड़ी से संबंधित कभी पूछता है कभी नहीं भी पूछता है। ठीक है, नाव तथा धारा से कभी 1 क्वेश्चन कभी नहीं भी पूछता है। पार्टनरशिप से कभी पूछा तो कभी नहीं भी पूछा, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, लेकिन मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। डाटा इंटरप्रिटेशन मेरे प्यारे बच्चों, आंकड़ों की जो व्याख्या होती है, आंकड़ों ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होता है साथियों, कभी कभी पूछता है कभी कभी नहीं भी पूछता है। तो साथियों पूछे या ना पूछे, इस चीजों को करना है, पढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी घर जो है, घर की स्थिति अगर चरमरा गई है, कहने का मतलब है स्थिति एकदम डगमग है, फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल गड़बड़ है, आप चाहते हैं कि हम उस घर का सहारा बने, आप अपने घर का, आप अपने माता पिता का सहारा बने, तो हमारे साथ जुड़िए। प्रत्येक दिन 12 बजे से 3 बजे के बीच में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। यकीनन मानिए 3 से 4 महीना में हम आपकी पूरी की पूरी तैयारी 100% अपने तरफ से करा देंगे। लेकिन दौड़ना आपको पड़ेगा, आज से ही दौड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। आज से या कल सुबह से आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए और इधर जुड़िए। 100% मेरी गारंटी है कि 1 सीट सुनिश्चित हम आपका करवा ही देंगे। ठीक है, कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितना मेहनत करना पड़े मुझे करेंगे। ठीक है, तो अब फिर हम लास्ट में आएंगे। अब थोड़ा सा जीके वाले सर कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, अब वो अपने बारे में थोड़ा बताएंगे। अब आइए सर, आइए सर।
चलिए, गुड आफ्टरनून आप सभी को। ठीक है, देखिए आपका जो है SSCGD का यह बैच आने जा रहा है यूट्यूब पर फ्री में आपका, है ना। और इस बैच में जो जीके जीएस हैं वह जगदेव सर ही पढ़ाएंगे और थोड़ा सा कुछ टॉपिक को हम सपोर्ट करेंगे, है ना। और जो आपका SSCGD में जीके जीएस का जो सिलेबस है उसको देख लीजिए। देखिए यही आपका सिलेबस है, ठीक है। और SSCGD में आपका जो जीके जीएस है यह 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, ठीक है। और जो 20 क्वेश्चन है यह आपका इतिहास से, भारतीय संस्कृति से, भूगोल से, संविधान से, आपका भारत वही है अर्थव्यवस्था से, साइंस टेक्नोलॉजी से, EVS से, यह सबसे आता है, ठीक है। उसके बाद आपका करंट अफेयर से आता है। तो देखिए इसमें क्या ध्यान देना है, जो 20 क्वेश्चन आता है इसमें से है क्या कि आपका 20 क्वेश्चन में से आपका 10 क्वेश्चन मान के चलिए स्टैटिक जीके से आपका 6 से 7 क्वेश्चन हो गया। और आपका जो करंट अफेयर्स है, यह करंट अफेयर से आपका 3 से 4 क्वेश्चन, है ना। तो कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट में आपका 10 क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो आपको हम जो बैच रहेगा, जो हम पढ़ाएंगे आपको, यही सब टैक्टिक्स बताएंगे आपको, है ना, कि कैसे एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर किया जाए, कौन कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। तो यही आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ ही साथ आपको सब इसे देखना है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सभी से भी क्वेश्चन आता है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके ऐसे आता है, ठीक है। जैसे देखिए आपका जो हिस्ट्री है, इतिहास, इस इतिहास का सिलेबस क्या है, तो आपका प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, विदिक सभ्यता, 16 महाजनपद, है ना, प्राचीन काल की पुस्तकें और लेखक, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है ना। फिर मध्यकालीन इतिहास हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब इतिहास में जो है आपका 2 से 3 क्वेश्चन आप मान करके चलिए। ठीक उसी प्रकार पॉलिटी में आपका हो गया संविधान सभा, संविधान का निर्माण, संविधान के स्रोत, संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, यहाँ से तो पूरा भर भर के क्वेश्चन आता है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, न्यायालय, निर्वाचन आयोग, है ना। यह आपका पॉलिटी का टॉपिक हुआ। ठीक उसी प्रकार इकोनॉमिक्स में देखिए आपका सबसे अधिक क्वेश्चन आता है पंचवर्षीय योजना, इसको हम लिए हैं, ठीक है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार और उसका क्या क्षेत्र है ना, मौद्रिक नीति, कृषि क्रांति, जनगणना से क्वेश्चन आता है भर भर के, ठीक है। तो यही सब आपको जो है इकोनॉमिक्स में कराया जाएगा। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके में खेल और पुरस्कार करवाया जाएगा, कंप्यूटर अध्ययन करवाया जाएगा, राष्ट्रीय मामला करवाया जाएगा, महत्वपूर्ण दिवस करवाया जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करवाया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सा फेस्टिवल वगैरह है, सब कुछ करवाया जाएगा इसके अंदर। स्टैटिक जीके के अंदर सब कुछ करवाया जाएगा जो SSCGD के सिलेबस में है। ज्योग्राफी में भारत की भौतिक विशेषता, अक्षांश देशांतर, सौरमंडल, है ना, मृदा जलवायु संसाधन, सब कुछ करवाया जाएगा। मेरे कहने का मतलब है SSCGD में आपका जो जीके जीएस के अंतर्गत कुछ भी आता है, करेंट अफेयर हो गया, आपका जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी हो गया, A to Z चीज इस बैच में अच्छे से पढ़ाया जाएगा, है ना। और आपको जब बैच आपको अभी से कंटिन्यू करते हैं तो आपका 3 से 4 महीना में पूरा का पूरा अच्छे से बैच कंप्लीट करा दिया जाएगा थ्योरी के साथ, ठीक है। और आगे चल करके आपका एग्जाम के 1 महीना पहले तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और जब 1 महीना एग्जाम में बचेगा तो पूरा का पूरा हम लोग प्रैक्टिस भी करवा देंगे आपका, है ना। इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से लग जाइए, है ना। चलिए अब जो है आपका रीजनिंग वाले सर आएंगे और आपको बताएंगे कि रीजनिंग में क्या है और कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। तो जो भी इस वक्त हमारे साथ मेरे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा एक्टिव रहने का काम करेंगे।
तो आज जो है आपका एसएससी जीडी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि सौरभ सर और राहुल सर ने आप लोगों को विशेष जानकारी अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में दिया और एसएससी जीडी में आपके लिए क्या क्या जरूरी है उन सभी बातों की जानकारी आप लोगों से उन्होंने साझा किया। एक एक बातें आप लोगों से अभी चर्चाएं की। तो मैं आपके लिए रीजनिंग सब्जेक्ट में क्या क्या करना है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जो है हम लोग रीजनिंग में चर्चा करेंगे कि एसएससी जीडी में रीजनिंग का आपका सिलेबस क्या है, एसएससी जीडी का रीजनिंग का सिलेबस क्या है। तो आप जानते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग का जो सवाल है वो दो टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो आपका हो गया वर्बल रीजनिंग, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक आपका हो गया ये वर्बल रीजनिंग, और दूसरा सेक्शन जो होता है बाबू वो इसका होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या है? वर्बल रीजनिंग यानी भाषा आधारित, जो भाषा पे आधारित क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी आपका वर्बल रीजनिंग में आता है। और नॉन वर्बल यानी कि आपका चित्र आधारित यानी फिगर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वह सभी के सभी आपका नॉन वर्बल सेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे जो हैं ये चैप्टर हमने आपका लिखा है वर्बल रीजनिंग में। जैसे आप देख रहे हैं एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, कैलेंडर, वेन डायग्राम, ये सारे चैप्टर का नाम है आपका। और हर चैप्टर से किस आपके एसएससी जीडी में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक करके हम सारे चैप्टर आप लोगों को बताने का काम करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एनालॉजी, तो एनालॉजी जो है एसएससी जीडी में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर से भी 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सीरीज चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्शन हो गया, इससे भी 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए 0 से 1 इसको हम लेकर चलते हैं। रैंकिंग से आपका 1 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से रहेगा। कैलेंडर से 0 से 1 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पूछा गया है कई बार और कई बार ऐसा हुआ है कि नहीं भी पूछा गया, इसलिए 0 से 1 इसको लेकर हम लोग चलते हैं। वेन डायग्राम 1 क्वेश्चन आपका निश्चित है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड 1 क्वेश्चन यहां से भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका साइलोगिज्म, 1 क्वेश्चन आपका यहां से भी रहेगा। अब देख रहे हैं चैप्टर यहां पर दिया हुआ है आपका क्लॉक, तो क्लॉक चैप्टर से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और कई बार नहीं भी पूछे गए, इसलिए हम इसकी संख्या 0 से 1 रखते हैं, यानी आ भी सकता है और नहीं भी। और डाइस का भी वही है, 0 से 1 आ भी सकते हैं और नहीं भी। वर्ड फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन आपका रहेगा। वर्ड अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन रहेंगे और मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो ये जो हमने आपको बताया नंबर ऑफ क्वेश्चन, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। अब इसके अलावे अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चन की संख्या क्या होता है, कौन से चैप्टर से, तो जैसे आपका फिगर एनालॉजी से 0 से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिगर काउंटिंग 1 क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। एम्बेडेड फिगर से 1 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से 0 से 1 क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ये तो हो गया कि चैप्टर वाइज एसएससी जीडी में आपके क्वेश्चन की संख्या क्या रहेंगे। आप देखिए यहां जितने भी चैप्टर हमने आपको लिखा है ये सारे चैप्टर एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि सौरभ सर ने अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया कि जीडी में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो अभी हम कुछ अपने सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। तो आप ध्यान रखें कि रीजनिंग का जो है आपका टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू? तो रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं और 1 क्वेश्चन जो है आपका ये आपका 2 नंबर का होता है, यानी टोटल आपका रीजनिंग का 40 मार्क्स है। अगर आप हमारे साथ इस बैच से लगातार जुड़ते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में, अभी तो ये क्लास आपका यूट्यूब पर लगातार चलता रहेगा, कल से ये अपने टाइम से, और रीजनिंग का जो आपका टाइम है वो टाइम है 12 से 1 बजे, 12 से 1 ये आपका रीजनिंग का टाइम है, 12 से 1 PM ये रीजनिंग का टाइम है जिसमें हम आपको आएंगे
और अभी जो शुरुआत में हम जो क्वेश्चन आपको करवाएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। जो भी पीछे एसएससी जीडी वगैरह में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करवाने का काम करेंगे। और यहां पर देखिए 40 मार्क्स, अगर केवल आपका काम है केवल मेरे साथ यूट्यूब के माध्यम से या बैच में आकर लगातार जुड़ना, और उसके बाद जो है आपको इतना मजबूत हम हर चैप्टर वाइज करवा देंगे, चैप्टर वाइज सारे क्लास आपके चैप्टर वाइज चलेंगे, जिससे कि कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, एसएससी जीडी में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे बनेंगे और हर हाल में बनेंगे। बस आपके अंदर एक जुनून चाहिए, आपके अंदर एक ताकत चाहिए, आपके अंदर वो शक्ति चाहिए जिससे केवल आप क्लास में हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिए। रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा किसी भी एग्जाम में स्कोरिंग सब्जेक्ट माना गया है। अगर रीजनिंग पर थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो आपका 40 में 40 ये निश्चित है कि आप ला सकते हैं। 40 नंबर आप कहीं जाने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा आपको उसमें क्या करना है, ढलना पड़ेगा। क्योंकि रीजनिंग आपको पता है कि ये कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, अगर सब्जेक्ट होता तो इसको आप लोग स्कूल कॉलेज कहीं ना कहीं पढ़े होते, लेकिन ये क्या है, तो सभी सब्जेक्ट का एक मिश्रण है। यानी जब सारे सब्जेक्ट को आप मिलाएंगे तब जो आपका तैयार होता है वही क्या है, रीजनिंग है। तो इसमें थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सोचेंगे जैसे और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वैसे ही रीजनिंग भी हो जाए, तो ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और हर पॉइंट को अपने दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा जहां से कि आप हर बात को समझ सके और उसको सीख सके। यह है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग की शुरुआत कहीं से भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को होने वाला नहीं है इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट में। बस आपका काम है प्रतिदिन हमारे साथ एक निश्चित टाइम पर जुड़ना और वहां से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो बाकी तो हमने आपको चैप्टर वाइज अपने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया हूं। बस आप लोगों से लास्ट में बस इतना ही कहेंगे कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से कभी किसी के इंतजार में मत बैठिए। आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो क्षमता है, उससे दुगनी ताकत लगाकर आप हमेशा सामने चुनौती लेने के लिए तैयार रहिए। और इसलिए मेरे एक लाइन को हमेशा आप लोग अपने दिमाग में याद रखिएगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तो इसी के साथ आज यहीं पे हम लोग रुकते हैं और कल से जो है हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और अपने टाइम पर, जैसे 12 से 1 में आपका रीजनिंग रहेगा, 1 से 2 में आपका जीके जीएस का क्लास चलेगा और 2 से 3 में आपका मैथ्स का क्लास चलेगा। चलिए, तो विशेष हम लोगों की फिर मुलाकात होगी। क्या बताए बच्चे, रहा ना खुशखबरी आपके लिए। अब जगदेव सर यानी जीके जीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे भी अब धमाल मचेगा। अभी आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, आप लोग प्यार दिखाएंगे, कई मतलब दिनों से हम लगातार देख रहे थे, हम मैथ की क्लास जब ले रहे थे तो उस समय सर एसएससी जीडी का सर आप बैच लाइए सर, आप सुने थे पटना में सर ऑफलाइन में सर आपका बहुत भीड़ रहता था और जो है उसमें क्या हो रहा था सर कि सर पूरा का लगभग बच्चे का सिलेक्शन हो रहा था। बच्चे अब आपका भी सिलेक्शन, आप भी सिलेक्शन से दूर नहीं रहेंगे। आपके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग सारे टीचर शिक्षक मिलकर करेंगे और एक सीट आपका सुनिश्चित करेंगे हम। और जॉब कहने का मतलब है, अभी आप जान रहे हैं कि आप अगर मान लीजिए कि थोड़ा, हम बार बार यही बोल रहे हैं कि अगर थोड़ा मजबूत है, आप लंबे चौड़े हैं, एकदम भिड़ जाइए और मात्र मुझे 3 महीना का समय दीजिए। 3 महीना तो है, एग्जाम से 1 महीना पहले हम पूरी सिलेबस हम लोग समाप्त कर देंगे और 1 महीना पूरा का पूरा प्रैक्टिस कराएंगे, पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी का डिस्कशन के साथ प्रैक्टिस कराएंगे। इतना मेहनत करेंगे कि आपका एक सीट पक्का हम करके रहेंगे। केवल आप हमें साथ दे, समय दीजिए अपना, जो है आप एकदम जो है एकदम ईमानदारी पूर्वक, जिस दिन से आप ईमानदार हो गए 100% रिजल्ट देने का काम हम लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आप सारा कुछ बता दिए, क्या हाइट होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, ठीक है ना, कितना कितना समय रहेगा एग्जाम के लिए, कितना क्वेश्चन होगा, टोटल के टोटल बातें हम आपको बता दिए। तो कल से बच्चे, कल से ध्यान दीजिएगा, कल से बच्चे, हाँ कल से बच्चे आप
एक बात बता देते, कल से ही आपका YouTube, इसी YouTube चैनल पे, मेन चैनल पे ही आपका क्लास चलेगा जीडी का। तो बच्चे कितने बजे से, तो जैसा कि आपके जानकारी में होगा कि सर 12 से 1 जो है आपका क्या चलेगा, रीजनिंग चलेगा, ठीक है, और 1 से 2 आपका क्या चलेगा, जीके जीएस चलेगा, ठीक है, जीके जीएस चलेगा, और 2 से 3 आपका, ये 3.5 भी हो सकता है, अभी फिलहाल में मैथ्स चलेगा। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कल से ही मेरे प्यारे साथियों, कब से, तो कल से ही आप स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कहने का मतलब कल से ही ये स्टार्ट हो जाएगा और आप कल से ही जुड़कर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। फॉर्म जैसे आएगा, नोटिफिकेशन जैसे आएगा, वैसे हम आपको तुरंत बताएंगे, तुरंत सूचना देंगे कि बच्चे आप फॉर्म भरिए और आराम से तैयारी हमारे साथ करते रहिए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगा। बताइए किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ऑफलाइन बाजार समिति में चलेगा आपका, जहां जीके जीएस का सेंटर खुला है। कहां पे बाजार समिति में, केला मंडी के पीछे, केला मंडी के पीछे आरके सुमन बिल्डिंग, रामकृष्ण कॉलोनी आरके सुमन बिल्डिंग में ही क्लास चलता है। दिक्कत होगा तो बाजार समिति आप आएंगे केला मंडी के पीछे और वहां पे बोलेंगे कि गंगाजल हॉस्पिटल कहां है, और गंगाजल हॉस्पिटल के पास ही आप आकर जो जीके जीएस मस्ती के बारे में पूछ लीजिएगा, किसी से कोई भी बता देंगे। या लोकेशन डायरेक्ट मोबाइल में सर्च करेंगे जीके जीएस मस्ती पटना, एकदम आपको जो है तुरंत लोकेशन जो है वहां पे जो है मैप के थ्रू आप आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो कल से जुड़ना ना भूलेंगे। कितने बजे, कितने बजे, तो सर 12 से लेकर 3 बजे। मेरे प्यारे साथियों, अभी आप लोग बिल्कुल जवान हैं। क्या है, बिल्कुल जवान। मेरे प्यारे साथियों, हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप एकदम बिल्कुल जवान हैं, और जवानी का ये पहचान होता है। अगर आप सिलेक्शन नहीं लिए तो फिर किस काम का, जवानी में जो काम नहीं कर पाए बुढ़ापा में होगा। तो आपके लिए एक लाइन हम कहना चाहते हैं कि गर परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी जवानी हो आपकी। गर परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी जवानी हो आपकी। सफलता के आसमान में अपने खून से हस्ताक्षर कर दो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। जरूर जो है आप एक सीट लेकर अपनी सफलता, अपनी क्या बोले कि एकदम जो है अपने खून से हस्ताक्षर कर दो। कहने का इसका अर्थ हुआ एकदम सफल हो जाना है, और जो आपकी हार का इंतजार कर रहा है उसके मुंह के ऊपर एक कस कर तमाचा होगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब इसी जोश उमंग के साथ तीनों टीचर जो है हम आपके सेवा में कल से 12 बजे से तैयार रहेंगे। बच्चे और आसपास के बच्चे को भी बता देंगे। ठीक है, कल से मिलते हैं, धन्यवाद। हाँ, वीडियो में जिन बच्चे को क्या चाहिए, कब क्या चाहिए, वो कमेंट करके एक अच्छा कमेंट की उम्मीद आपसे करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, हम जानते हैं कि आप अच्छे हैं और अच्छे कमेंट भी करेंगे। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, और थोड़ा सा बता देंगे, थोड़ा सा सपोर्ट आप जिस तरह से जीके जीएस मस्ती को आप प्यार दिए हैं, थोड़ा सा अब हर एक सेक्टर में प्यार देने का काम कीजिए, ताकि हम आप तक सेवा पहुंचा पाए। जो भी मेरे अंदर जो भी है, कहने का मतलब हम जो देना चाहते हैं वो जरूर लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट देंगे, फुल गारंटी। हमने भी देखा सब जगह क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप इधर जुड़कर तो देखिए, फुल मजा आएगा। धन्यवाद बच्चे।